Hi everyone, this is Abhishek and welcome to my YouTube channel. Today's topic is very gangsters because I'm going to be talking about Lawrence Bishnoi. और सबके कान खड़े हो जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर क्योंकि ही इज़ द गैंगस्टर ऑफ इंडिया. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन इंडिया राइट नाउ. एंड बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद बहुत ही ज़्यादा इनका जो चर्चा है वो दोबारा से हो रहा है इंडिया में. सलमान खान भी इनके रडार में आते हैं, मुनव्वर सिद्दीकी भी इनके रडार में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हैं. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, आपको लेके चलते हैं कि मतलब लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक कहाँ से था. लॉरेंस बिश्नोई एक मशहूर इंडियन गैंगस्टर है जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है. मतलब उसका जो गैंग है वह नॉर्थ इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में एक्टिव है और बिश्नोई खुद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और ख़तरनाक शख्सियत के तौर पर मशहूर है. अब अगर मैं बात करूं कुछ फैक्ट्स की अबाउट लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक जो है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से है, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ही जल्द अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बना लिया, अपना नाम कमा लिया. और कॉलेज के टाइम से ही लॉरेंस ने अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया और इस चीज़ की वजह से उनका जो रुझान था वो सियासत की तरफ भी ज़्यादा रहा. और मैंने जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि उन्होंने बहुत जल्द अपने आप को इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके अपना जो अंडरवर्ल्ड में है बहुत जल्दी नाम बना लिया था. और उनका जो नाम है वो अलग अलग क्राइम्स के साथ जोड़ा जाता है, इनमें शामिल भी रहा है जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन और इलीगल आर्म्स स्मगलिंग वगैरह भी शामिल है. अब बिश्नोई का जो कैरेक्टर है वो तो मैंने आप सबको बताया है कि उनको जो है वो काफ़ी मतलब उनका जो रुझान है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ रहा था. और अगर मैं सलमान खान की बात करूं तो सलमान खान को उन्होंने काफ़ी थ्रेट्स दिए. रिसेंटली कुछ टाइम पहले की एक वीडियो थी उनकी जो वायरल हुई, उनकी जो निकली वीडियो जिसने काफ़ी धूम मचाई इंडिया में कि सलमान खान को थ्रेट्स मिल रहे हैं. उसमें ये है कि बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी स्पेसिफिकली ब्लैक बक पॉचिंग केस के बाद. और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का ये मानना है कि ब्लैक बक जो है वो उनकी फैमिली में बहुत ही पवित्र जानवर समझा जाता है, जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं. सलमान खान ने उनकी जो कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं और सलमान खान को जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए. लेकिन सलमान खान ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है और दैट इज़ द रीज़न ही इज़ कीप थ्रेटनिंग सलमान खान. और इसमें काफ़ी फेमस मर्डर्स भी हैं, मतलब जिनमें हम नाम लें तो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ अ लिस्ट. मोर देन 40 केसेस हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, मुकदमात हैं. ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ सबरमती सेंट्रल जेल विच इज़ इन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात स्टेट. सो या और मीडिया का ये भी कहना है कि लॉरेंस को डिफरेंट प्रिजन्स में मूव किया जाता रहता है बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू रन फ्रॉम द जेल और समटाइम्स फॉर हिज सिक्योरिटी कंसर्न्स एज वेल. सो द फेमस मर्डर सिद्धू मूसेवाला, हाउ कैन वी फॉरगेट सिद्धू मूसेवाला. अब सिद्धू मूसेवाला जो है ही इज़ द फेमस पंजाबी सिंगर और कौन नहीं जानता उन्हें. और इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और कुछ लोग कहते हैं कि जो हुआ उनके साथ इट वाज गुड क्योंकि वो बड़ा वायलेंस फैलाते थे अपने गानों में और ये वो हर बात तो उनकी बंदूक से शुरू होती थी. सो इट्स नॉट जस्ट दैट. आई थिंक विच द न्यूज़ वर स्प्रेडिंग एट दैट टाइम कहा जाता था कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे. ही वॉज स्टैंडिंग फॉर सम इलेक्शंस और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लॉरेंस की फैमिली का ताल्लुक भी पॉलिटिकल है और वो उसका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है. सो मे बी कोई उनकी पर्सनल राइवलरी हो और कोई थ्रेट हो तो आपस में मतलब राइवलरी. लॉरेंस के जितने भी केसेस हमने देखे हैं वो राइवलरी के बेसिस पर ही हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई भड्डा था. तो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर जब फायर हुए उसके बाद सारा मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने ये एक्सेप्ट किया, मतलब आफ्टर एवरी मर्डर दे एक्सेप्ट और वो सोशल मीडिया पर आकर बता भी देते हैं कि हाँ भाई हमने किया है. तो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एक्टिव है और वो अपने जेल से भी अपने गैंग को कंट्रोल करता है. सो उनका नाम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हमेशा साथ जोड़ा जाता है उसका और इन्वॉल्व रहता है. और इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं इस वक्त. और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ RCMP की, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की, तो दे हैव अक्यूज्ड इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स ऑफ बीइंग लिंक्ड टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स कॉल्ड डिश नेटवर्क. तो मतलब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया है कि दे आर इन्वॉल्व विद दिस गैंग.
और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके जवाब में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ कहा नहीं है, कोई स्टेटमेंट पास नहीं की है। मुनव्वर फारूकी का नाम भी बहुत सामने आता है कि मुनव्वर एक कॉमेडियन है और उनको भी काफ़ी थ्रेट है और बिश्नोई गैंग से। एंड इनका जो गैंग है वो काफ़ी बड़ा है एवरी स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया की हर स्टेट में इनका गैंग जो है वो पाया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी लाइक थ्रेटनिंग और स्केरी कि ही इज़ डूइंग इट वाइल सिटिंग इन द जेल। वो जेल से बैठ के जो है वो अपने तमाम इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ही स्टिल हैज़ दैट पावर कि वो जेल से बैठ कर ही ये काम कर सकता है। And so the question is, what is police doing? What is Indian police is doing? The crimes that keep happening, what the hell is police doing? एंड इफ आई टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ सलमान खान, और तो अरबाज खान ने स्टेटमेंट दी थी कि फॉर टाइम बीइंग सलमान खान के इवन जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी जरा डिस्टेंस मेंटेन करें, सलमान खान से ना मिले, बिकॉज ही is on the run kind of a thing. Matlab, he is being threatened by Bishnoi gang, or maybe he's next. Allah na kare. And lastly, I wanna say I'm a big Salman Khan fan. So yeah, I hope this situation clears it, and Salman Khan की safety जो है वो maintain रहे, की जो security है, they need to be active. Yeah. So that was all for today. Thank you for listening to me. Bye bye.